देखो, पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। क्या पढ़ेंगे? हीरोन का सूत्र जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्षेत्रमिति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ये गणित का एक हिस्सा है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? बीजगणित पढ़े और नियामक ज्यामिति पढ़े। पढ़े कि नहीं? और अभी जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसका मैथ का जो हिस्सा है, गणित का जो हिस्सा है वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब क्या हुआ हिंदी में? क्षेत्र का मतलब हो गया एरिया, ठीक है। क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? और मिति का अर्थ हो गया मापन। मतलब कोई क्षेत्र को मापने संबंधी अध्ययन हम गणित के जिस भाग में करते हैं उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब क्षेत्रमिति में जो सबसे पहले आकृति आती है वो आकृति है त्रिभुज। वो कौन सी आकृति है? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इस बार किससे पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए त्रिभुज को देखते हैं। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये मान लो कि ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें तीन भुजा है। कौन कौन है? ए बी बी सी और सी ए। तीन भुजा। कितनी भुजा है? तीन भुजा। अब इस तीनों भुजा में तीनों जो भुजा आप देख रहे हैं इसमें से आधार कौन है? आधार बीसी है जो नीचे की ओर। और लंब कौन है? लंब इसमें से कोई नहीं, क्योंकि लंब के लिए 90 डिग्री का कोण होना जरूरी है। अब देखो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के प्रकार को समझते हैं। यह न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? क्यों न्यून कोण त्रिभुज है? हाँ, इसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो न्यून कोण त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वह त्रिभुज के अंदर होता है। कहाँ होता है? ये शीर्षलंब होगा, यहां से देंगे तो ये शीर्षलंब होगा, यहां से देंगे तो ये शीर्षलंब। तो जो शीर्षलंब होगा वो तीनों कोण से होगा, तीनों शीर्ष से होगा और तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हो। अब अगर हम इसका नाम डी दे देंगे और इसका नाम ई दे देंगे, इसका नाम एफ दे देंगे, तो एडी यदि शीर्षलंब है तो आधार बीसी, और यदि बीई शीर्षलंब है तो आधार एसी है, और यदि सी एफ शीर्षलंब है तो आधार एबी। मतलब हर स्थिति में शीर्षलंब जैसे जैसे बदलेगा वैसे आधार भी बदलेगा। जिस पर वो लंब होगा वही उसका आधार है। तो सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये सामान्य सूत्र है। ये त्रिभुज का कौन सा सूत्र है? सामान्य सूत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत है? ये सूत्र सब जगह लागू होगा। जब शीर्षलंब मालूम रहेगा, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, तो उस त्रिभुज में ये सूत्र लागू हो जाएगा। हाँ, इसका शर्त यही है कि शीर्षलंब मालूम होना चाहिए। अब देखो सामान्य सूत्र के बाद जो है सो हम समझेंगे हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र क्या होता है? हीरोन सूत्र में सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप समझते हैं। आप हमको बताइए कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप या परिमिति बराबर क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का घेरा। चारों ओर का, अगर वो चौखूट आकृति है तब यहाँ क्या होगा? तीनों ओर का घेरा। मतलब जिस भी आकृति का परिमाप ज्ञात करेंगे तो उसका जो बाउंड्री है, सब तरफ से उसका बाउंड्री माप लेंगे तो वो परिमाप हो जाए। अगर हम इस कमरा का परिमाप कहें निकालने के लिए तो क्या तरीका है परिमाप निकालने का? वहां से फीता उठाएंगे, ऐसे करके सीधा वैसे मापेंगे, फिर वैसे मापेंगे, फिर वहां से ऐसे मापेंगे और फिर ऐसे मापेंगे। तो क्या होगा? जहां से नापना शुरू किए थे सब तरफ माप करके फिर अगर वहीं पहुंच गए तो जो पूरी लंबाई होगी वो क्या होगा? परिमाप। यदि हम इस बुक का परिमाप याद करें, यह बुक एक आयताकार बुक है पृष्ठीय रूप से ये आयताकार है, लेकिन यदि पूरी आकृति की बात करें तो ये घनाकार है।
क्योंकि इसमें ऊंचाई भी है ना। लेकिन एक पृष्ठ की बात करें तो ये आयताकार है। अब देखो इसमें यहां से मापना शुरू करेंगे, ये पूरा मापेंगे, फिर ये पूरा मापेंगे, फिर ये पूरा मापेंगे, फिर ये पूरा मापेंगे। जब ये सब तरफ से इसकी माप पूरी तरह से माप लेंगे, जितना माप आएगा वह उसका क्या होगा, परिमाप होगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अलग अलग आकृतियों के लिए परिमाप का सूत्र होता है, लेकिन बेसिक्स यही है। अगर ये बात आप समझ गए, सूत्र आप चुटकी में समझेंगे, सूत्र आपको तुरंत समझ में आएगा। ये बेसिक्स है किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए। उसके सब तरफ सारे कोर का जो है ना, जो लंबाई है वो माप लेंगे, जितना कोर है उसका सभी कोर की लंबाई का जो योग होगा वही परिमाप होगा। अब यदि इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें ये शीर्षलंब है, लेकिन हम यदि ये शीर्षलंब मिटा दें और ये शीर्षलंब मिटाने के बाद अगर आपसे पूछे कि बताइए इसका परिमाप क्या होगा, तो आप समझ जाएंगे कि परिमाप क्या होगा, AB प्लस BC CA। अगर इसका माप 10 है, ये 12 है और ये 14 है और ये सब सेंटीमीटर में है, तो आप मौखिक बता सकते हैं इसका परिमाप क्या होगा। 36 सेंटीमीटर हो परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की परिमाप जब आएगा तो तीनों भुजाओं का योग होगा। क्या लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ जो परिमाप लिखते हैं, हीरोन के सूत्र में जो परिमाप का सिंबल होता है, वो परिमाप का सिंबल होता है 2s। क्या होता है, 2s को हम परिमाप कहते हैं। हाँ 2s को। अब कहोगे कि सर 2s को परिमाप क्यों कहते हैं, s कहे होते। तो 2s इसीलिए क्योंकि s को हम अर्ध परिमाप कहते हैं, आधा। s को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। तो आधा परिमाप को हम s कहते हैं, तो पूरा परिमाप को 2s कहेंगे, क्योंकि एक पूरा हिस्सा में आधा दूगो होता है, तो आधा को s कहेंगे, फिर बचे हुए आधा को भी s कहेंगे, तो पूरा को क्या कहेंगे, 2s। इसीलिए पूरे परिमाप को क्या कहेंगे, 2s। और एक और चीज हम बताना चाहते हैं, ये तो हम यहाँ पर उसका भुजा की लंबाई लिख दिए थे एग्जाम्पल में। एक नया चीज और बताने वाले हैं, यदि हम इस भुजा का नाम तुमसे पूछें तो क्या नाम बताओगे, और इस भुजा का नाम पूछे तो, और इस भुजा का नाम पूछे, बहुत बेसिक चीज बता रहे, बेसिक, कि अगर भुजा का नाम कैपिटल लेटर से बोलना है तो कैपिटल लेटर से जब बोलेंगे तो दोनों छोर का नाम बोलेंगे। जैसे इस भुजा का नाम AB हो, इसका CA। लेकिन भुजा का नाम स्मॉल लेटर से भी होता है। कैसे, तो जो एंगल है इसका शीर्ष का क्या नाम है, A, तो उसके सामने वाली भुजा को हम A कहते हैं। उस सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, A। सामने वाली भुजा को हम A कहते हैं। अब बताओ, अगर हम तुमसे पूछे कि A कौन है, तो तुम कहोगे BC ही A है। अब बताओ इसमें B कौन है, B है ये वाला, ये है B। और अगर हम C कहें तो AB है C, ये स्मॉल में। तो हम 2s बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C। क्या लिख सकते हैं, जब हम A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि यदि अगर हम आपसे पूछें कि बताओ S बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाय 2। हीरोन के सूत्र में S ज्ञात होना जरूरी है। हीरोन के सूत्र में, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है बताओ। हम बहुत बेसिक बात की है कि हीरोन का सूत्र के लिए पहले तो सामान्य सूत्र बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। और 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्यों होता है, ये भी अगर तुम जानना चाहते हो तो 9वां में ही जानोगे। 9वां एक इस लेवल का क्लास है, पूरे पढ़ाई का जो जीवन है, उस पढ़ाई के जीवन में 9वां एक ऐसा जगह है जहां आप सीरियस होकर के यदि सीख लिए तो आप जीवन में कहीं भी झंडा फहरा सकते हो, मतलब कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है, एकदम सीरियस होकर। मान्य सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ज्यामिति में हम प्रूफ करेंगे, ज्यामिति चैप्टर है ना तुम्हारा, उसमें हम प्रूफ करेंगे कि यह क्षेत्रफल क्यों होता है, ऐसा क्यों बना है। अब देखते हैं, हीरोन का अर्ध परिमाप हो गया, ये S का क्या मतलब हो गया, ये पूरा परिमाप है, तो इसका क्या मतलब हो गया, और S ही हमको निकालना था। 2s लिखे थे तो S करेंगे तो 2 से इधर भाग हो जाए। अगर A प्लस B प्लस C पूरा परिमाप है, 2 में भाग दे देंगे, ये पूरा परिमाप में 2 से भाग दिए, पूरा अर्ध परिमाप है कि नहीं, और इसी अर्ध परिमाप को S जो है सूचित कर रहा है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा √S इंटू S माइनस A
एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर किसी सवाल में एबीसी मालूम है, यानी तीनों भुजा मालूम है, तो उससे पहले तुम एस निकालोगे और फिर एस का मान इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में बैठा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये तो हीरोन का सूत्र है। अब तुम जानते हो कि त्रिभुज के भुजा के दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? जिसकी तीनों भुजा समबाहु, समबाहु त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज। एक होगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब मान लो जिसमें 2 भुजा बराबर हो, ये बराबर नहीं है, तो ये हो गया समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक हो गया विषम बाहु त्रिभुज, तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। जब विषम बाहु त्रिभुज होगा, आकृति यदि विषम बाहु त्रिभुज है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि तीनों भुजा मालूम है तो हीरोन का सूत्र आसानी से लगा दे। इसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज में भी 2 भुजा मालूम, 2 भुजा बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है। इसमें क्या होगा कि जो दोनों बराबर भुजा है, दोनों बराबर भुजा में से एक भुजा दिया हुआ है, एक जो है सो असमान भुजा भी दिया हुआ है, तब भी हम हीरोन का सूत्र लगा दें, क्योंकि जो दोनों बराबर भुजा में से एक को दिया है तो दूसरा भुजा भी तो वही होगा, और तीसरी भुजा जो है सो असमान भुजा भी मालूम है ही। इस तरह से तीनों भुजा मालूम हो गया, इसमें भी हीरोन का सूत्र लग जाए। इस तीनों भुजा में तीनों भुजा बराबर है, एक भुजा का भी यदि मान मालूम है तो भी हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। कोई दिक्कत है कि नहीं? अब ये बात तो समझ में आ गई। इस तीनों आकृति में हम सामान्य सूत्र भी लगा सकते हैं यदि शीर्षलंब मालूम हो तो। कोई दिक्कत है यहां तक? लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है एक और होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने, अब भुजा कौन है? जो भुजा, एगो भुजा है, समान भुजा है तीनों, तो कोई एगो ज्ञात होगा, वही है भुजा। कई बार फॉर्मूला ऐसे रहेगा √3/4 गुने ए स्क्वायर, तो ए जो है वो समान भुजा है। ए क्या है? समान भुजा है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर होगा, समबाहु का परिमाप क्या होगा? समबाहु का परिमाप की बात हम करें तो ये हो जाएगा 3 गुने भुजा, यानी 3a। क्यों होगा बताओ? इसलिए होगा क्योंकि जब तीनों भुजा का योग हम करेंगे तो ई भुजा मान लो ए है, तीनों बराबर है, तो ये भी तो ए न होगा, ये भी तो ए न होगा। और हम यहाँ देखें परिमाप बराबर तीनों भुजा का योग होता है, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 3a। होगा कि नहीं होगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। कोई समझने में दिक्कत है? ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है, और ये कौन सा सूत्र है? ये तीसरा सूत्र है कि नहीं है? अब ये जो परिमाप वाला सूत्र है, ये भी सूत्र ही है, ये परिमाप निकालने का सूत्र है। यहां भी ये एस का फॉर्मूला है और यहां भी ये परिमाप निकालने का फॉर्मूला है। अब चौथा सूत्र जो बताते हैं वो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो, यदि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि ये ए है तो दूसरी बराबर भुजा क्या होगी? वो भी ए होगी, और नीचे वाली भुजा को हम बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऐसे तो जब तीनों भुजा का नाम देंगे छोटा अक्षर से, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से तीनों भुजा का नाम अगर हम देंगे तो हमको करना क्या होगा? उसके शीर्ष के सामने जो अक्षर पड़ता है कैपिटल में, हम अभी बताए थे, ए कौन है? BC, और बी कौन है? AC, और सी कौन है? AB। ये तो यही नियम है, लेकिन इस नियम से पढ़े अगर हम भुजाओं का नाम मानेंगे तो हम कुछ भी मान सकते हैं। यदि ये दोनों बराबर भुजा को हम ए माने हैं और ये बी, ये शीर्ष से संबंध नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस स्थिति में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा बी इंटू √4a² माइनस b², ये होगा इसका क्षेत्रफल। तो हम करीब करीब तीनों तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल देख चुके हैं। अगर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट हीरोन सूत्र लगाएंगे। अगर शीर्षलंब नहीं मालूम है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट। समद्विबाहु त्रिभुज की बात होगी तो हीरोन सूत्र तो लगा ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला भी। समझ में आ रहा है? बी कौन है? असमान भुजा। ए कौन है? समान भुजा। यहां लिख सकते हैं, ए समान भुजा है, समान भुजा है, और बी क्या है?
असमान भुजा है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये सारा सूत्र जब हम समझ जाते हैं तो हमारा ये चैप्टर आसानी से बन जाता है। तो ये भुजा के दृष्टि से त्रिभुज के 3 प्रकार को देखा आपने, समझ में आया? अगर कोण के दृष्टि से त्रिभुज का 3 प्रकार आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या है? एक कोण 90 डिग्री होगा, उसके बाद होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। एक होगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस तीनों त्रिभुज में अब ये समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है। ये कौन है? ये है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो अब ये जो त्रिभुज तीनों देख रहे हैं, इस तीनों त्रिभुज में आप हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं यदि तीनों भुजा मालूम हो तो। और अगर इसमें तीनों भुजा मालूम है तो आप हीरोन के सूत्र के अलावा सामान्य सूत्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि आधार मालूम रहेगा और लंब मालूम रहेगा। क्लियर हो रहा है? न्यून कोण त्रिभुज में आप हीरोन का सूत्र लगा ही सकते हैं यदि शीर्ष लंब नहीं मालूम है। अधिक कोण त्रिभुज में भी आप सामान्य सूत्र लगा सकते हैं और हीरोन का सूत्र भी लगा सकते हैं। कैसे? तो सामान्य सूत्र लगाने के लिए शीर्ष लंब मालूम होना चाहिए, चाहे शीर्ष लंब बाहर में हो या शीर्ष लंब अंदर में, कहीं भी शीर्ष लंब होगा। शीर्ष लंब हमेशा शीर्ष से होता है, तो आपको शीर्ष लंब मालूम रहेगा तो आप सामान्य सूत्र लगाएंगे, और तीनों भुजा मालूम रहेगा तो हीरोन सूत्र लगाएंगे। किस समय क्या लगाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? किस समय क्या लगाएंगे ये समझना हो, किस समय क्या लगाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि कोई चीज कहीं गिर गया और यदि वहां आपका हाथ पहुंच रहा है तो आप हाथ से निकाल लीजिए, लेकिन आपका वहां हाथ नहीं पहुंच रहा है तो आप डंडा का सहारा लीजिएगा, उसको पकड़ के डंडा से ऐसे खींचिएगा जब तक हाथ पहुंचेगा तब आप लीजिएगा। तो आपको सामान्य जिंदगी में भी जो काम आपके हाथ से नहीं हो सकता है उसके लिए आप प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉप का मतलब कोई ऐसी वस्तु जिससे आप मदद लेते हैं। तो जब सामान्य सूत्र लगेगा तो लगाएंगे, जहां सामान्य सूत्र लगेगा वहां सामान्य सूत्र लगाएंगे, हीरोन सूत्र लगेगा हीरोन सूत्र लगाएंगे, जहां जो लगेगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे, सवाल के अनुसार करेंगे। कई बार ऐसा सवाल रहेगा कि समबाहु त्रिभुज है, उसका एक वो भुजा दिया है, कहेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, हीरोन सूत्र से इसके क्षेत्रफल की जांच करें। उस स्थिति में क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम इससे निकालेंगे जितना आ गया, और फिर एक बार हीरोन सूत्र से निकालेंगे और उतने आ गया तो नीचे में लिख देंगे जांच सही, मतलब जांच कर दिए, दोनों स्थिति में दोनों सूत्र पर बन गया है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया? यही पूरा थ्योरी है इस चैप्टर का। आप पढ़ के आए थे कि नहीं? हाँ, सवाल पूछिए। √3 जो है ना, ये वैल्यू है। 4 का क्या मतलब हो? 4 एक मान है और अचर मान है। √3 भी उसी तरह से अचर है। ये फॉर्मूला कैसे बना है अगर ये जानना चाहते हैं तो फिर वो बता देंगे √3 कहां से आया। तो पहले इसको उतारिए आप, तब बताएंगे। उतारिए।